स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम यदु और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम यदु ब्लॉग्स। साथियों, आज हमारे गुगरेल में काटागुरीडी में धमतरी में पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कथा का मैं आज रसपान करने के लिए आया हूं। तो आज आप लोगों को मैं श्री शिव महापुराण की इस कथा का रसपान कराऊंगा। देखिए, तीसरे दिन की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं। ये जो 1, 2 और ये जो 3 डोम बने हैं, तीनों पूर्ण रूप से भर चुके हैं। और पीछे आप जो ये देख रहे हैं एक और समियाना जिसे हम कहते हैं वो लगा है, वो भी पूर्ण रूप से भर चुका है। और आज रविवार है तो इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ श्री शिव महापुराण की इस कथा का रसपान करने के लिए आए हैं। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, महाराज जी कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर से आज शिव महापुराण की इस कथा का तीसरे दिन का जो कथा है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा और दिखाता हूँ मैं। चूँकि आज रविवार है तो भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस प्रशासन ने यहाँ बड़ी तगड़ी व्यवस्था की है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि आज चाइनीज स्नैचिंग वगैरह का, मोबाइल चोरी का, पर्स चोरी का भी बहुत मामला भी आ रहा है 2 दिन से। तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ बड़ी संख्या में व्यवस्था की है। अदर डिस्ट्रिक्ट के भी पुलिस वाले यहाँ बुलाए गए हैं। अभी कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे समिति के सदस्य भाई विजयकांत साहू जी भी है। भाई साहब पूरे कथा की व्यवस्था को देख रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ बैठ चुके हैं। पूरा पंडाल जो है वो भर चुका है और महाराज जी भी कुछ समय में यहाँ आ जाएंगे। कुछ क्षणों में यहाँ महाराज जी का आगमन हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे जगह खाली क्यों है। देखो, यहाँ है कैमरा के लिए इतनी हाइट की जगह बनाई गई है तो यहाँ से दिख नहीं पाता है, इसीलिए ये जगह खाली है। देखिए, पूज्य महाराज जी आ चुके हैं और धमतरी अंचल के आराध्य देवी दाई अंगार मोती जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माई अंगार मोती की पूजा अर्चना के पश्चात वे व्यासपीठ पर आसीन होंगे। पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर पधार रहे हैं। प्रणाम करता हूँ वंदना सीता कीजिए दास की वंदना चरणों में गुरुवन के प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ सीता कीजिए दास की वंदना सीता कीजिए दास की वंदना। ये पवित्र रामनाथ भवन वनमार्ग संपूर्ण वनवासी क्षेत्रवासी यहाँ पर राम जी महाराज, माँ जानकी, भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज बैठ जाना, मैं थोड़ी देर ही बैठता हूँ, फिर से मेरा कोई जगह देना। लंका का इस पवित्र भूमि का भगवान राम जी के चरण पड़े हैं। जिस पवित्र भूमि पर माँ जानकी जी के चरण पड़े हों, जिस पवित्र भूमि पर शेषनाग के अवतार श्री
लखनऊ के चरण पड़े हैं। ऐसी पवित्र भूमि, पवित्र धरा, काटापुरी की स्थिति पर धमतरी जिले में आप लोग सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लें। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तो समस्त क्षेत्रवासी हैं, स्वयं रुद्रेश्वर महादेव हैं एवं कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। एक बार यजमान परिवार का जोरदार तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें खींच कर रखना पड़ती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, नजर अच्छी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़े। आप अपनी नियत को अच्छा रखिए, अपनी नीति को अच्छा रखिए, अपनी नजर अच्छा रखिए। किसकी सामर्थ्यता है? आप सही नियत से अगर कोई काम कर रहे हो, आप सही नियत से अगर कोई कार्य में लगे हो तो आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। आप सही नीति से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप सही नजर से काम करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। नीति, नियत और नजर, ये तीन अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। जब हमारी नियत बेकार हो जाती है, हमने सोच लिया कि मेरे को ये बहुत मिल जाए, ये बहुत प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ता है। हमारी नीति गड़बड़ हो जाए, हमने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और हमारी नीति सही नहीं बन पाई और उसमें कष्ट भोगना पड़ा। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी नहीं होती। इतना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिव जी की बेटी अशोक सुंदर है। इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर, बहुत। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को ले लिया। बड़ी सुंदर थी और अशोक सुंदरी से कहा
कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर या दूसरे धर्म के लोग में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगा। अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। मेरे बेटा बेटे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है, शंकर के प्रति शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना, नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए करना, हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ जितने बेटे बैठे हैं ना, और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा दो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है उनका स्वप्न पूरा हो। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये कथा किसी भी रूप में सफल हो। सफल जम के बोले जरा। बचपन होमवर्क में निकल जाता है, जवानी होम लोन में निकल जाता है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी, हो गई जिंदगी, पूरा बचपन निकल गया। होमवर्क कर, माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, मकान बनाना है, क्या करना है, होम लोन ले लो, होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, आखिरी में मर गया, चुका के मर गया। जिस फ्लैट को
लोन से खरीदा था उसी में ले गया, उसी से। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो बोलो चलो के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोन, और फिर जिंदगी छोटा सा जीवन तो चोटी में चला। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देता है। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। माँ बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला। इनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हो, पितरों के फोटो हो, सभी दोनों हाथों से ऊपर कर बड़े भाव के साथ देखिए किस प्रकार से आज पुनः शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस शिव भजन में सभी श्रद्धालु मस्त हो चुके हैं, शिव भक्ति में सभी लीन हो चुके हैं। पूरा जो परिसर है, जो पंडाल है, वो शिवमय हो चुका है। ये देखिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी शिव भजन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं।
मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये जो पंडाल है, जो शिवमय पंडाल है, उसमें सभी श्रद्धालुओं ने आनंदोत्सव का रूप ले लिया है या आनंद का उत्सव हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य भाई साहब प्रभुलाल ध्रुव भी शिव जी के भजन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मैं आप लोगों को कल भी दिखा रहा था, परसों, कि कुछ जो है जो अपने परिजनों की जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनके तस्वीरों को भी लेके आए हैं। ये देखिए, ये श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में जो दिवंगत हो गए होते हैं उनके लिए शिव महापुराण या भगवत पुराण कथा कराई जाती है। तो शिव महापुराण में जो दिवंगत हो गए हैं उन्हें उनके परिजन उनके छाया चित्र को लेकर के आए हैं। देखिए, आज कथा का तीसरा दिन है और छत्तीसगढ़ी में भजन हो रहा है। नंदी में बैठे बम भोला दूल्हा बनके, बहुत आनंद आ रहा है।
शानदार भजन चल रहा है। नंदी में बैठे बम्बोला दुल्हा बन के, बहुत आनंद आ रहा है। देखिए कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भीड़ अभी भी यहाँ कैसे है। आरती हो जाने के बाद ये भीड़ यहाँ कैसे है, तो देख लीजिए। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इसीलिए सभी श्रद्धालु अभी भी पंडाल में ही है, पंडाल से बाहर निकले नहीं है। और आज भीड़ तो खैर बहुत ज्यादा ही थी, इसको तो मैं समझ चुका था। और इसी के साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा उमस थी। तो ये जो बारिश हो रही है, एक हिसाब से देखा जाए तो गर्मी को काट कर कल और परसों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये ऐसे लग रहा है हमको। देखिए कार्यक्रम के समापन के बाद, आज तृतीय दिवस के कार्यक्रम के समापन के उपरांत महाराज जी व्यासपीठ से उतर चुके हैं। देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। और सभी श्रद्धालु पूरे पंडाल में ही है। पंडाल से मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति नहीं निकला होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बाहर में है, पंडाल के बाहर हैं, जब पेड़ के छांव में थे, वो अभी कहाँ होंगे। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप यहाँ देखिए। चलिए आज का तृतीय दिवस का यह जो कथा है उसका समापन तो हो चुका है। चलिए आज का अपना ब्लॉग में समाप्त करता हूँ। आप सभी ने आप पूरा वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।